अस्सलामुअलैकुम। अभी हम होटल से निकल रहे हैं ज़ियारत के लिए मक्के में। अभी 8 बजे बस है, अभी 7:45 हो गया है। हमें ब्रेकफास्ट भी करने जाना है। हाँ, जल्दी से थोड़ा कुछ खा के निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम निकले हैं, उस साइड में बस तैयार है। ये साइड तैयार है, हम आ गए हैं। बस आ गई है, अभी हम बस में चढ़ने वाले हैं। अजब स्ट्रीट में हमारी होटल है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं आप। ये मस्जिद अल-नाफा देखिए, एक नई मस्जिद बनाई गई, सामने जो मस्जिद नजर आ रही है। अब सीधे कुदई से होते हुए आगे जाएंगे। ये मस्जिद अल-नाफा एक नई मस्जिद, तारीखी मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद बनाई नमाज पढ़ने के लिए, हम लोगों के लिए। ये टनल है, राइट में लेफ्ट में, इधर से उधर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये आगे जो पहाड़ नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में, जिस पर बिल्डिंगें बनाई गई है, लेफ्ट साइड का पहाड़, ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा करते थे इस पहाड़ पर। इसका कोई खास नाम नहीं है, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चरा करते थे इस पहाड़ पर। अब तो बिल्डिंगें बन चुकी हैं और सीधा जा रहे हैं हम। आगे खुदे पार्किंग है, बड़ी सी फ्री पार्किंग है। वहीं से फिर जमजम का ये है प्लांट, बॉटलिंग प्लांट भी वहीं पर है। इसके बाद हम गारे सौर जाएंगे। गारे सौर का पहाड़ जो है ना, वहां तक जाएंगे, घर पे नहीं जाएंगे। उसका वाकया इंशाल्लाह आपको थोड़ा थोड़ा सुनाया जाएगा। दुनिया की सेंटर जगह है, सबसे मरकज है। तो दुनिया में कहीं से भी नापेंगे तो सेंटर मक्का काबतुल्लाह आएगा। आगे देखें आपको लेफ्ट साइड में पार्किंग है, कुदई पार्किंग। यहाँ पर रमजान में बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करके यहाँ से गवर्नमेंट की बसें होती हैं, ऐसे जाते हैं इधर। राइट साइड में देखिए, राइट में टनल आएगा जो सीधे हरम के पास जाता है। राइट में देखिए, राइट में गौर करवाएं, सीधी तरफ आपको टनल नजर आएंगे। ये देखें, ये टनल से आगे ये जो हरम के पास जाते हैं, बिल्कुल सीधे हरम के पास। ये जो ऊपर पहाड़ पर ये दिख रहा है टैंक है, ये पानी का प्लांट है समझो। ये जो पहाड़ पर है ना, जमजम पानी का प्लांट है। जमजम पानी यहाँ तक लाया गया है, हरम से जमजम के कुएं से यहाँ तक जमजम पानी लाया गया है। यहाँ से ही मदीने को जमजम जाता है टैंकर्स में। ये है यहाँ तक टैंक लाया गया है। मस्जिद है, मस्जिद से पहले राइट साइड में जो नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये राइट साइड में है। यहाँ से जमजम का पानी मदीने को भी टैंकर्स में जाता है, समझे। ये बाजू सामने और जो है मस्जिद के पीछे जमजम बॉटलिंग प्लांट है, जमजम बॉटलिंग प्लांट है। और जो रोड है इसको जुन नताकिन बोलते हैं। इसका हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला का लक़ब है। ये जो जिस वक्त हिजरत का वाक़या था, उस वक्त जो है ना, ये अपनी ओढ़नी के दो टुकड़े करके खाने थे। ओढ़नी के नताक बोलते हैं, ओढ़नी के दो टुकड़े करके एक तोशा बांधे थे, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेकर गया था। इसीलिए दो ओढ़नी वाले, यानी दो ओढ़नी के दो हिस्से वाले। इधर से हम जो है ना, ये रास्ता है जन्नता का। अब लेफ्ट साइड में जाएंगे हम गारे सौर का पहाड़ जो है ना, जो हिजरत का वाक़या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त 3 दिन और 3 रात उस गार में थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर इस गार में जाकर पनाह लिए। इस गार में ठहरे 3 दिन और 3 रात। 3 दिन और 3 रात खाने का इंतजाम क्या था? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो चरवाहा था, बकरियां चराने वाला, वो बकरियां लेकर आता था और बकरियों का दूध देकर पिलाकर हजरात को जाता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर क्या है मक्के की मालूम होने के लिए
हजरत अब्दुल रहमान जो अबू बकर के बेटे हैं तो खबर लाते थे। जो भी बकरा जो चल करके यहाँ से रास्ते में इंसानों के निशानात हुए थे, बकरियां चराकर वो निशानात मिटा दिया जाता था। तो गारे शोर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक के जो है एक मरतबा मुशरिकीन मक्का खरीब गार के आ गए, गार के करीब आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गार की तरफ नीचे अपने पाँव की तरफ देख लें तो हम पकड़े जाएंगे। तो इतना करीब आ गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुलासा दे उनको, कुरान की आयत है, हम 2 नहीं बल्कि 3 हैं। समझे, कुरान में आयत है कि उसका तर्जुमा बोल रहा है मैं, हम 2 नहीं 3 हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, अल्लाह हमारे साथ में है, वो देख रहा है, वो निगरानी कर रहा है, वो हिफाजत कर रहा है। ये इसका मतलब था। यानी अल्लाह को भरोसा उतना ज्यादा रखना चाहिए कि अल्लाह इंतजाम करेगा, अल्लाह साथ देगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, दूर से पहाड़ नजर आ रहा है ना, वही गार सौर का पहाड़ है, जिसमें ऊपर जाने के बाद छोटी सी गार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर जो है ना पूरे वो गार में सुराख थे, सारे सुराख बंद कर दिए ताकि कोई मौजूद चीज ना आए, बिच्छू वगैरह सांप वगैरह ना आए बोल के। एक सुराख खुला था जिसपे बंद करने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उस पर पैर रख दिए थे, जिसकी वजह से बाद में थोड़ी देर के बाद उस पर कोई मौजूद चीज डंक मार दी, कुछ हुआ, तकलीफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के अपने रानों पर यानी रानों पर सो रहे थे, लेटे हुए थे। आंखों से जब पानी निकला तकलीफ होने के बाद, बहुत तकलीफ होने के बाद, तब तक हरकत में नहीं आए। बहुत तकलीफ होने के बाद अब्दुल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला से की आंखों से खतरात गिरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर उठे, क्या माज रहा है? कुछ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चेहरा ऐसा हो गया है, बोले कोई चीज काट दी है मुझे। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन थूक जो है ना उस जख्म को लगाए, जिसकी वजह से उनको राहत मिल गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक भी फायदेमंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करे, ये पानी भी लेकर सहाबा अपने चेहरे पर अपने हाथों पर मल लेते थे, वो भी उसमें भी शिफा मिल जाती थी। अब करीब हो रहे हैं, नजर आ रहा है वही पहाड़ है, ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे व्हाइट निशान लगा हुआ है, उसी के नीचे गार है। यहाँ पर जितना जल्दी करेंगे हमारे हजरत शहीद साहब पूरा दिखाएंगे हमें, समझे, इसलिए जल्दी से उतरना है, नहीं उतरना है, उतर के 5 मिनट। एक खारे सूर है सबसे बड़ा वाला। चलिए अब बस में बैठते हैं। को जा रहे हैं मैदान अरफ में, मस्जिद कहीं मस्जिद राजी है बोल के। हाँ, पहले तो ये मटाई रसौलिया सुपर मार्केट है। ये आगे जो एरिया है, अभी बस आगे जाने वाली है, अवाली बोलते हैं, हय्यन अवाली, अल अवाली, महल्ला अल अवाली। ये अवाली में इसमें कोई खास तारीख नहीं है, मगर अइम्मा हरम के तकरीबन इमाम के घर यहाँ पर है। एक पास एरिया है, वहाँ पर उनका घर है, समझे, यहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर भी कुलियतुल हदीस बोल के एक बड़ा मदरसा भी है, जो बहुत बड़े आलिम यहाँ पढ़ के निकलते हैं, सबसे जैसा PhD वगैरह बोलते हैं, आगे की पढ़ाई, आलिम के बाद की पढ़ाई करा जाती है। ये है अल अवाली एरिया राइट साइड में, उसी के साथ में एक पांडा मार्केट भी है, यहाँ पे सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट है, पांडा बोल के मशहूर मार्केट है यहाँ। हाइपर पांडा राइट साइड, ये सुपर मार्केट है। मीकात जरूरी है। मीकात कहाँ पर है? 5 मीकात है, उसमें एक याम्बो जोहफा, दूसरा यलमलम जहाँ से हम नियत करते हैं, तीसरा जोहफा, तीसरा कर्नल मनाजिल, एक और जो है ना टाइप के दूसरे हिस्से में है, एक आपको मदीने की अबियार अली है। ये 5 मीकात अगर आपको नहीं मिलती है, एहराम पहनकर नियत नहीं करते हैं, तो दूसरा मीकात नहीं है इसमें।
इसमें क्या है, मक्के के बाहर जा रहे लोग को ये हुदूद खत्म हो रही है, हुदूद पीछे हुदूद के बाहर आ गए हैं, वो हुदूद के मीकात नहीं होती है। तो देखो राइट साइड में उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी, यहाँ की यूनिवर्सिटी है जो उम्मुल खुरा के नाम से मशहूर है। ये आपको जेंट्स की है, लेडीज की सिटी के अंदर है, गर्ल्स की सिटी के अंदर है, बॉयज की है उम्मुल खुरा यूनिवर्सिटी। इसमें दीनी तालीम भी होती है, दुनियावी तालीम भी होती है, दोनों तालीम होती है इसमें। यहाँ पर क्या है तो खाली दुनियावी तालीम नहीं, दीन और दुनिया दोनों मिलकर चलते हैं। अरफात के मैदान में ये पहाड़ है, इसका नाम असल अरफा का पहाड़ है। इसे नाम क्या पड़ गया, जबल रहमत, रहमत का पहाड़। अभी हम बस में से उतर गए हैं, उधर एक जगह पे लेके जा रहे हैं हमें, सरला से इसको डाल सीधा देख सकते हैं आप, पहाड़ पे लोग चढ़ रहे हैं। हम अब अम्ब्रेला घूम कर आ गए हैं, गर्मी बहुत है, शायद अब इस्तेमाल कर सकते थे हम थोड़ी सी धूप। अच्छा क्या करते हैं, भी आ गए, सब आ गए क्या? तुम्हें लास्ट में आना, कहाँ चले गए? वो भी तुर्कियों के दौर में लगाया गया निशानी के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भी खुतबा दी, हजरत विदा का खुतबा जो दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिए ना हज में, वो खुतबा यहाँ दिए थे, दोबारा है नहीं है, यहाँ से वहाँ तक मस्जिद बना है, तुर्की पहुँच गए नो। तो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उतरे भी नहीं, ऊँट पर सवार थे, ऊँटनी पर ही बैठ कर खुतबा दिए, हज्जतुल विदा जिसे बोलते थे, आखिरी खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हॉस्पिटल बहुत पेशेंट क्लिनिक्स, हम बीमार होते हैं ना, उनके यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं हाजी लोग। ये परिंदों के लिए खाना है शायद, ये यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान है। मस्जिद निमरा अरफात की मस्जिद है, मस्जिद निमरा अरफात की मस्जिद है। जिसका भी मैदान खाली है यही ठहर के यहाँ जा, मतलब घंटा लगते हैं इसमें, एक घंटा में रहती है, समझ गए। उसमें देखो पानी पीने का भी इंतजाम है, तहारत का भी इंतजाम है, सारा इंतजाम सिर्फ एक दिन के लिए ये सऊदी हुकूमत करती है। सारी चीजें क्या है, सिर्फ एक दिन के लिए, मगरिब तक के लिए। अरफात एमसीआर, अरफात एमसीआर। तो अब हम मुज़दलिफा जा रहे हैं। मुज़दलिफा के रास्ते में राइट साइड में नहरे जुबैदा था, एक नहरे जुबैदा की दीवार है। नहरे जुबैदा क्या है, यानी नदी। नदी कौन सी नदी? जुबैदा के नाम से, जो हारून रशीद की, हारून रशीद की बीवी जो इराक की थी, तो वहाँ से उन्होंने इरादा किया कि मक्के वालों के लिए, हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करें। तो पानी का इंतजाम करने के लिए उन्होंने क्या करें, अब वहाँ से एक इंजीनियर्स को पकड़ के एक नहर बना, एक नाले के जैसा पानी आना, ताकि सब हाजियों को पानी मिलता रहे, जिससे उनको सवाब मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो बिल्ला वो फिर उसमें नाले के टाइप एक दीवार है, वो दीवार देख लेना आपको, और क्या भी नहीं। वो लोग क्या काम करे टेबल को, उसके बारे में हमें सूचना है। उन्होंने वहाँ से बनाए और बहुत सारा उनका वाकया क्या बोलती मालूम नहीं, अब इतना एक मालूम है मुझे, उनके दौर में जब इंजीनियर्स काम कर लिए, हो गया, पानी आना शुरू हो गया,
नदी का पानी आना शुरू हो गया। सारे अखराजात के पूरे किताबा जो अखराजात हैं, कितना एक्सपेंसेस आया, सब लिखो उनको लाको जुबेदा को लागू दिए। जुबेदा को लागू दिए, उन्होंने किताबा खोल को नहीं देखे, किताबा खोल को नहीं देखे ये कितना कितना कम लगा, कहाँ ज्यादा लगा, बोलो अमाउंट कितना है वो बोलो तो वो अमाउंट जो डाल को वो किताबा जो लिखे थे हिसाब किताब उठा को दरिया दजला दरिया में फेंक डाले हैं। बोलते थे कि वहाँ पर जो है ना ऐसा बोलते हैं, वो जो लिखे हुए पेन की इंक स्याही जो थी ना, उसकी वजह से पानी का कलर बदल गया। वो क्या थे वो लोगों को दीन का काम करना था, अल्लाह के लिए काम करना था। पैसे की हिफाजत क्या भी नहीं, पैसा कितना खर्च हो जाए अल्लाह दिया भी था उनको, तो दीन के काम में खर्च कर में सीधी हाथ की तरफ दीवार नजर आ रही है। ये जो राइट साइड की दीवार है इसी को नहर जुबैदा, इसमें पानी आया करता था। पानी का इंतजाम देखो, पुराना स्ट्रक्चर राइट साइड की दिख रही है, इसी को नहर जुबैदा बोलते हैं। जो जुबैदा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो है ना ये बनाए थे हाजियों के पानी के लिए, हाजियों को पानी के 900 साल तक इसमें पानी आता था। 900 ईयर्स तक से चला इसमें पानी। अभी उधर देखो गैस जैसा बना हुआ है, वो सब सारी चीज़ें उस जमाने के लिए सब बनाई थी। ये सब वहाँ बाकी है, इसमें पानी नहीं है, अब इसमें पानी नहीं आ रहा है। वो इराक से आता था, बाद में पाइप से भी पानी आता था। ये सब मिल को यहाँ हाजियों को सैराब होता था। बहुत सारा सिटी में भी पक्के वाले भी इस पानी को इस्तेमाल किए हैं। क्या है ये? नहर जुबैदा आ रहा है। मुज़दलिफा में बोट नजर आती। ये पहाड़ के पीछे 3-4 रास्ते हैं मुज़दलिफा को आने के। अरफात से मुज़दलिफा आने पैदल आती, उसके अतराफ में तहारत का इंतजाम है, पीने पानी का इंतजाम है, सारी चीज़ें। ये जो रास्ते आए ना, ये जो पहाड़ है राइट साइड में, उसके पीछे रास्ते हैं, चलकर आने के रास्ते। आज यहाँ तकरीबन देखो बोट्स नजर आ रही है आपको, ग्रीन बोट, इसमें आप दाखिल हो गए, आप मुज़दलिफा में दाखिल हो गए। कैसा है देखो, क्या क्या इंतजाम है यहाँ पर चलकर आने का, वहाँ से यहाँ क्या क्या इंतजाम है, सारी चीज़ें सब लोग यहाँ जमा होते हैं। इस मुज़दलिफा के बोट के अंदर हुदूद के अंदर आना है, वहाँ पड़ाव डालना है। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में स्टेशन है, फुल लेफ्ट में, फुल लेफ्ट के जा रहा है ना, वो मेट्रो का स्टेशन है। ये मस्जिद का नाम है मशर अल हराम, सॉरी मशर अल हराम बिन मुज़दलिफा। मशर अल हराम मुज़दलिफा की मस्जिद है। ये सारी जितने मस्जिद हैं हज के यहाँ पे सारे के सारे बंद हैं। यहाँ पर क्या है, हज के वक्त ही खुलते हैं, समझ गए। अब आगे हम कहाँ जा रहे हैं? मीना जा रहे हैं, मीना की तरफ जा रहे हैं। मीना के टेंटा देख सकते हैं, मीना के टेंटा फाइल पूरे टेंटा है जो हमेशा के लिए फिक्स करके रख दिए हैं। मीना में दाखिल हो रहे हैं। ये देखो मीना के टेंटा, ये मुज़दलिफा का हिस्सा है, मुज़दलिफा का हिस्सा है। इसी में टेंट डाल दिए हैं हाजियों को बसने यहाँ बन के, यहाँ तक कंटिन्यू रखे हुए हैं। देख रहे हैं, राइट लेफ्ट अच्छी तरह से देखते रहे। अब आगे एक हिस्सा आ रहा है वादी महसर। वादी महसर ये क्या है? जो अबाबिल मतलब सूरह फील का वाक़या है ना, वाला बादशाह का वाक़या जो है ना, जहाँ पर अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल किया उनको, वो वही चीज़ है। राइट साइड राइट साइड में देखते हैं आप, ये मुज़दलिफा खत्म। ये हिस्सा जो है ना, खाली हिस्सा जहाँ पे टेंट नहीं लगे हुए हैं, वो अज़ाब आई हुई जगह है, जहाँ पे अबाबिल हाजियों वाला माशा नबी अल्लाह ताला ने जो है ना अबाबिल का जो है ना अब्रहा बादशाह, अब्रहा नाम है, यमन से आया था, यहाँ लाके उनको तहस नहस के अबाबिल परिंदों को अल्लाह ताला भेजे। उनके पास 3 कंकरियाँ होती थी, वो एक एक कंकरी उन पर बरसाते थे, वो कंकरी आर पार होती थी। जब उन पर गिरती तो कंकरी से आर पार होता आदमी
जिससे क्या है भूसा भूसा होके इंतकाल कर जाता है। ऊपर क्या है पैलेस है, नीचे की बिल्डिंग है हॉस्पिटल चालू रहती हो, पब्लिक सिक्योरिटी अल्लाह पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस वगैरह को यहाँ पर खड़ा करते हैं। ये देखो पैलेस सबके टॉप को, ये क्या है रोड साइड में मस्जिद, मस्जिद खैफ, मीनारा वाली मस्जिद, मस्जिद खैफ मीना की मस्जिद, मस्जिद खैफ मीना की। एक ही 2 फ्लोर थे, एक फ्लोर था, अब क्या कर डाली ग्राउंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 फ्लोर है, वो पिलर नवा जो है ना चौड़ा कर को ऊंचा बना दिए हैं, उसमें जाके कंकरिया मारते जमरात बोलते हैं, जहाँ पे शैतान आकर इब्राहिम सलाम को बहकाया, हाजिर अलैहिस्सलाम को बहकाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया, 3 जगह बहकाया, इसलिए ताक़ियामत तक अल्लाह ताला उसे कंकरी मारो बोल को ये कर दिया। ये सब मीना है, टेंटा है, ये सब मीना है। राइट में भी देखो, राइट में भी बहुत टेंटा है, खाली लेफ्ट के लेफ्ट कैसा राइट के देखो बहुत है, राइट है। ये है टनल जो रोड है खालिद बिन वलीद के नाम से है, जो किंग था यहाँ का खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद साहबी का नाम भी है। साहबी का कारनामा क्या था, जब मक्का फतह हुआ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम दिए, जो काबतुल्लाह के अंदर जितने बुत थे आप निकालो, फोड़ के पूरे निकालो, फिर जो है ना टाइप को भेजे, टाइप में भी एक जगह है जाओ वहाँ पर भी फोड़ के निकाले, फिर बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले एक और है जिसे अब जो है ना गारे हिरा की तरफ जा रहे हैं, गारे हिरा का भी वाकया आपको बताया जाएगा। तो समझो टेंटा देखो राइट साइड में, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। मीना का ये जो है ना बहुत बड़ा मैदान है, मीना का बहुत बड़ा, कितने आज क्योंकि क़याम ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर रहना एकदम फिक्स है, यहाँ पर मकान करे तो भी अब क्या नहीं होता, आग नहीं लगती, फायर प्रूफ टेंटा लगा दिन जो है ना एक सबसे बड़ी चीज क्या है, सो भारत मक्का पूरा हाजियों के साथ खिदमत में लगे रहता, भारत माने औरतें कहाँ रहती, हरम में रहती। रोड है इसे क्या बोलते हैं, बाईपास रोड, मक्के के बाहर से टाइप को जाता है, टाइप का बाहर का रोड, जो बड़ी गाड़ियाँ जाने का, छोटी गाड़ियाँ बोले तो आधा रोड है जिसमें पहाड़ी रास्ता है, उस वजह से भी जाना है तो जा सकते। ये देख ले हैं, ये मस्जिद जोराना, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे ना जंग को, उस वक्त ये मस्जिद नहीं थी, अब ये बल्कि एरिया ये मोहल्ला बस गया है तो एक मस्जिद भी बना दी गई। मस्जिद जोराना, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे खजूरें देख सकते हैं माशाल्लाह जूसी से ताज़े ताज़े, ये तो अंजीर है, पानी के बोतलें, यहाँ पे पीने का पानी है, और पीने के पानी का बोतल लाया यहाँ, तो बोतल में भर लूँगा। क्या बोलो फ्रूट, छोड़ो ये पता नहीं है क्या, नहीं खाने का है, खाने का है, खाने का है, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? चलिए मस्जिद के और यहाँ पे औरतों के लिए भी मस्जिद है, देख सकते हैं वो, यहाँ पे एक मस्जिद है माशाल्लाह, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ये मस्जिद जोराना के पास आस पास है,
जूसेस है, कुछ ड्राई फ्रूट्स जूसी है। पे तस्वीरें, की चेन्स, वैलेट्स, ट्राई करेंगे। कौन सा खाना? कौन सा वाला? यहाँ पे कुछ मैंगो, लेमन, पोटैटो, मेलन, लेमन पीटिंग, मैंगो, मालूम नहीं कौन सी खाते हैं। नींबू पानी पिलाते हैं। कौन से वो लेमन, लेमन 1 रियाल 5 रियाल। यस ये मैंगो मैंगो कितना? 1 रियाल 5 रियाल। कौन सा ये? वो वाले कौन से हैं वो दो? हाँ 5 रियाल साहब। 1 रियाल ये क्या है? ये 5 रियाल क्या है? क्या है? मिक्स मिक्स मिक्स, ये फ्रूट मिक्स, ठीक है, ये एक दे दो। ये मिक्स ये शायद ग्रेप्स है। ग्रेप्स लग रहे हैं। ये कॉफ़ी, वहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं। नाम तो नहीं लिखा है। इधर कुछ नींबू पानी मिंट का लिखा है। मैं एक मिंट का ट्राई करूँगा। एक लेमन, लेमन, वन मिक्स, वन लेमन। नहीं, उससे तुम ले लो, ग्रेप्स है। नींबू पानी बस अच्छा लगता फील होगा। अच्छा है तो बर्फ भी डाल के दे रहे हैं। क्योंकि मक्के के हिसाब से उधर साहब 10 रियाल में मिलता है, शुरू होता है 10-12 रियाल में। इधर तो आधा का आधा है, 5 रियाल, यानी इंडियन करेंसी में 110, 120 रुपये के करीब हो जाते हैं। खुशबू आ रही है फ्रूट्स की, फ्रेश। हाँ, ताज़े फ्रूट्स की खुशबू। नाइस, ओके, इसको शटरिंग सर्विस। हम वापस चलेंगे बस की तरफ। एक मिक्स फ्रूट वाला लिए थे हमें, ये सिर्फ 5 रियाल में मिला है। इसको ट्राई करेंगे। काफ़ी ठंडा और फ्रेश रिफ्रेशिंग है। तो उसमें फ्रूट पल्प मिल रहा है, अरे कुछ जेली जैसा भी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। गर्मी में ठंडा ठंडा मजा आ रहा है। जो पहाड़ नजर आया राइट साइड में, सीधी तरफ का पहाड़ नजर आया, ये पहाड़, ये है गारे हिरा का पहाड़, जबल नूर का पहाड़। क्या है ऊपर दिख रहा है, लोगन छबीन सौ नजर आ रहा है। ये पहाड़ है जबल नूर, उसमें जो गार है वो गारे हिरा है। इस पहाड़ को जबल नूर का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। बेकार नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, वर्क़ा बिन नौफल जो उनके चचा साहब भाई थे, खुदैबा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास मिले गए, जिन्हें जो है ना क्रिश्चियन थे और इल्म रखते थे। जुम्मेसा एरिया है, आगे जा रहे हैं हम। ये जो मस्जिद नजर आ रही है, इसी के राइट साइड में एक रोया दाखिल बल्कि एरिया है, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को आने के बाद वहाँ पर कड़ाई डाले, 2 दिन तक वहाँ ठहरे रहे। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को गए और हज के बाद फिर आकर वहीं ठहरे थे। दाखिल एरिया ये राइट साइड में आता है, वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे हज के दिनों में। अब आगे जा रहे हैं कब्रिस्तान मोहल्ला, मोहल्ला यानी ऊंची जगह, मोहल्ला कब्रिस्तान बोलते हैं उसे, मोहल्ला ऊंची जगह को बोला जाता है। रोड का नाम भी रिया दाखिल, ये एरिया का नाम, ये रोड का नाम है।
कब्रिस्तान है जो मोहल्ला कब्रिस्तान कहलाता है। देख रहे हैं राइट साइड में, इसमें भी खबरें नजर आ रही हैं आपको। 10 निशान रखा गया है। कब्र से ऊंची खबर नहीं, कब्र के ऊपर ज्यादा मिट्टी नहीं। सबसे ऊपर जो दीवार है वाइट, सबसे ऊपर दीवार पहाड़ के ऊपर, ये दीवार वहाँ पर जो है सहाबा किराम की खबरें हैं और उम्मुल मोमिनीन खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा की खबर उसमें है। जाने जाने का ऊपर दिख रहा है ना राइट साइड में अंदर, वो चीज है। यहाँ से लेकर कब्रिस्तान वहाँ तक है, इसके पीछे इतनी दूर है तक है। ये जो मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद जिन है, मस्जिद जिन, ये मस्जिद जिन है। इसके बाद वाली मस्जिद मस्जिद शजरा है, आगे वाली मस्जिद मस्जिद शजरा है। अब यहाँ से भी लोग हरम को जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। सफा मरवा के पीछे का हिस्सा है, सफा मरवा के बैक साइड का हिस्सा है। चलकर जाना आना बहुत तकलीफ है। लोग जा रहे हैं, लोग यहाँ पर भी उम्र के हाजी खड़े हुए हैं। तरफ देखो कैसा है कब्रिस्तान, देखो देखिए राइट साइड में देख रहे हैं, ये हरम का सफा मरवा के पीछे का हिस्सा है। उधर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी घर बोलते हैं, वो लाइब्रेरी है। ये सामने का पहाड़ शाद आमिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके कबीले को, उनके सारे खानदान वालों को, कुरैश की कौम को 3 साल के लिए बैकाट कर दिया गया था। इसी पहाड़ के अंदर वो लोग 3 साल तक गुजारे। देखो हम बेटे देखो हमदान देखो ये